हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की जो ट्रिक है उसमें हम यूज़ करने वाले हैं एक सिंपल टाइप ऑफ कार्ड्स और थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन कर सकते हैं। तो आप ये ट्रिक सेल्फ वर्किंग है, आप अपने आप ही काम करेगी। आप अपने दोस्तों को दिखा सकते हो, रिलेटिव्स को दिखा सकते हो और कहीं भी हैरान कर सकते हो। तो बहुत ही अमेजिंग है। उनको समझ नहीं आएगा कि ट्रिक हुई कैसे, बट है बहुत ईजी। एक बार आप सीक्रेट जान जाओगे तो आपको भी लगेगा कि बहुत ईजी है। जल्दी इस ट्रिक की तरफ और फिर मैं दिखा देता हूँ कि इसका ट्यूटोरियल कैसे होता है। ओके, तो मेरे पास है एक नॉर्मल डेक ऑफ कार्ड और मैं इसे शफल कर दूंगा। मैं चाहूँ तो अपने स्पेक्टेटर को भी दे सकता हूँ कार्ड शफल करने के लिए, वो भी इसे शफल कर सकता है जितनी उसकी मर्जी। इसे कट दे सकता है, शफल, कोई फॉल्स शफल, कोई फेक शफल नहीं। ये अपने मेरा स्पेक्टेटर जो है वो भी शफल कर सकता है और चाहूँ तो मैं भी कर सकता हूँ। और मैं अपने स्पेक्टेटर को दिखा दूंगा कि कार्ड्स पूरी तरीके से मिक्स्ड हैं। अब मैं चाहूँ तो इसे एक और शफल दे दूँ, फिर दिखा दूँ सारे कार्ड्स कंप्लीटली, कोई ऑर्डर नहीं है, किसी भी शफल्ड है, पूरी तरीके से शफल्ड है। कोई मतलब सेटअप नहीं है, कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं पता है कौन सा कार्ड है, बट मैं एक कार्ड चूज करूंगा जो कि मुझे लगता है स्पेक्टेटर सेलेक्ट करेगा, और वो भी कंप्लीटली रैंडम ऑर्डर होगा, उसका भी कोई सेटअप नहीं होगा। आई थिंक स्पेक्टेटर जो कार्ड चूज करेगा वो चेक कार्ड होगा। अब मैं इस कार्ड को अलग रख देता हूँ। सारे डेक में से मैं एक बार और शफल कर देता हूँ और कार्ड्स को मिक्स कर देता हूँ। अब मैं कार्ड अपने स्पेक्टेटर को दे दूंगा और वो कार्ड्स को पूरी तरीके से कंट्रोल करेगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं उससे बोलूंगा जितने कार्ड्स उसे डील करने हैं वो डेक से डील कर सकता है, चाहे तो वो एक कार्ड, दो कार्ड, बहुत सारे कार्ड, मल्टीपल कार्ड्स भी कर सकता है। जहां उसका मन करे वो वहां रुक जाए। सपोज वो यहाँ रुकता है। अब मैं उससे बोलूंगा वो जैसे एक गेम में, कार्ड के गेम में डील करते हैं कार्ड्स, वो वैसे डील करे दो लोगों के लिए कार्ड। तो सपोज वो डील करता है उसने कार्ड डील किए, तो मैं अब अपने स्पेक्टेटर से बोलूंगा तुमने कार्ड शफल किए थे, मैंने एक कार्ड निकाल कर रखा, फिर तुमने कार्ड को शफल किया, तुमने अपनी मर्जी से कार्ड डील किए जितना तुम्हें चाहिए था, और फिर तुमने उन सारे कार्ड को दो पैकेट में डील किया जिसका मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, कंप्लीटली रैंडम ऑर्डर। तो यहाँ पर कोई दो रैंडम कार्ड्स होंगे, इसमें से हम चूज कर सकते हैं एक कार्ड, बट हो सकता है मुझे वो पता हो। इसलिए हम क्या करेंगे, हम एक कार्ड से वैल्यू लेंगे और एक कार्ड से सूट लेंगे। सूट मतलब अगर आप हिंदी में नहीं जानते हो तो क्लब्स, हार्ट्स, स्प्रेड्स, डायमंड्स, जो चार सूट्स होते हैं। तो अगर मैं स्प्रेड करूं दोनों को, स्प्रेड मतलब टर्न करूं दोनों कार्ड्स को, तो हमारे पास है वैल्यू के लिए जैक, हमारे पास है जैक। हम इससे हार्ट्स नहीं लेंगे, बस जैक वैल्यू लेंगे, और इससे हम वैल्यू नहीं लेंगे, बस ये जो सिंबल है वो लेंगे। तो जैक ऑफ स्पेड्स, एक टोटली नया कार्ड बनना है हमारे पास, जैक ऑफ स्पेड्स। और मैंने एक कार्ड डेक में से निकाल कर रखा था ट्रिक स्टार्ट होने से पहले, तुम्हारे सारे कार्ड चूज करने से पहले, जो कि था जैक ऑफ स्पेड्स। तो ये थी ट्रिक हमेशा काम करती है, बहुत ही अमेजिंग है। देखने में काफ़ी लगेगा कि मुश्किल है, बट इतना मुश्किल है नहीं, वो आप आराम से सीख लोगे। तो मैं दिखाता हूँ इसका ट्यूटोरियल, चलते हैं इसके ट्यूटोरियल की तरफ बिना देरी किए। सो ये ट्रिक के लिए चाहिए आपको एक डेक ऑफ कार्ड्स जो कि रैंडम है, बिल्कुल नॉर्मल है, कोई गिमिक नहीं, कोई शफल नहीं। इसमें से मैं चाहूँ तो जोकर निकाल सकता हूँ, बट इसकी ज़रूरत नहीं है। आप स्पेक्टेटर के सामने स्प्रेड करोगे कार्ड्स, उनको दे दोगे शफल करने के लिए, वो अपनी मर्जी से शफल कर सकते हैं। इसमें बस थोड़ा सा मिस डायरेक्शन लगता है, जो कि आप बोलोगे अपने स्पेक्टेटर को, उनको लगेगा कि बहुत ही मतलब ये चीज़ हुई कब, अमेजिंग रहेगा। तो आप कार्ड्स को स्प्रेड करोगे और आपको ध्यान देना है, आपको बाकी सारे कार्ड्स को स्पेक्टेटर को दिखाना है कि कार्ड शफल्ड है, सब कुछ है, बट उस वक्त आपको ध्यान देना है शुरू के दो कार्ड्स पर। बाकी कार्ड्स आपको कोई मतलब नहीं है। स्टार्टिंग के दो कार्ड्स स्पेक्टेटर के शफल करने के बाद जब आप स्प्रेड करोगे तब आपको देखना है। तो मैं इससे एक कार्ड बनाऊंगा 5, और ये किंग है, तो 5 से मुझे मतलब नहीं है, सॉरी 5 से मुझे मतलब है, और ये सूट से मतलब नहीं है, मुझे इसका सूट देखना है। तो 5 और डायमंड, मैं ये कार्ड दिखा दूंगा स्पेक्टेटर को, और उसके बाद बोलूंगा कि मैं एक कार्ड चूज करता हूँ
जो मुझे लगता है तुम सेलेक्ट करोगे। याद रखना पहला कार्ड वैल्यू का है और दूसरा कार्ड सूट का। तो मैं 5 ऑफ डायमंड्स सेलेक्ट करूँगा जो कि ये है, इससे मैं अलग रख दूंगा। और डेक को कुछ नहीं करना है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर एक शफल कर सकते हो, बट ध्यान रखना ऊपर के 2 कार्ड का ऑर्डर में चेंज हो बस। बाकी आप बीच में जितना भी शफल करना चाहते हो कार्ड्स को कर सकते हो। ऊपर के 2 कार्ड सेम ऊपर ही रहने चाहिए। बस जैसे ही आपने ये कर लिया, उसके बाद आपको सारे कार्ड्स को स्पेक्टेटर को दे देना है और उससे बोलना है वो जितने भी कार्ड्स चाहे डील कर सकते हैं। अब इस समय आपको ध्यान देना है, जब स्पेक्टेटर 2 कार्ड्स डील कर चुका हो, वो दोनों जो आपके सिलेक्टेड कार्ड्स हैं, उसके बाद से वो ऐसे डील करेगा, तब आपको बोलना तुम चाहो तो 3-4 कार्ड्स भी डील कर सकते हो, पैकेट में भी डील कर सकते हो, 1 कार्ड, मल्टीपल कार्ड्स, जितने भी। और जहाँ तुम्हारा रुकने का मन हो रुक जाना। सपोज वो यहाँ रुक जाता है, बाकी कार्ड्स आपको मतलब नहीं है। यहाँ पर सेम आपको बोलना है कि 2 पैकेट में डील करो कार्ड्स को, जैसे एक नॉर्मल कार्ड गेम में डील करते हो। वो डील करेगा सारे कार्ड्स और उसे नहीं पता चलेगा, बट एग्जैक्टली जो उसने ये सारे मूव किए, इसमें 2 कार्ड्स जो ऊपर के दोनों कार्ड्स थे वो दोनों डेक के ऊपर आ जाएंगे। ये जो दोनों कार्ड्स हैं, अब तुम्हें पता है कि जो फर्स्ट कार्ड था वो यहाँ पर था और सेकंड कार्ड यहाँ पर था। अब आप स्पेक्टेटर से बोलोगे यहाँ पर आपको थोड़ा सा टाइम मिसडायरेक्शन करना है। तुमने कार्ड्स लिए, शफल किए और उसके बाद तुमने कार्ड्स देखे और उसमें से मैंने एक कार्ड चूज़ करके रखा और उसके बाद तुमने फिर से शफल किया। अब यहाँ पर स्पेक्टेटर ने दोबारा नहीं शफल किया था, बट आपको ये बात उससे बोलनी है कि तुमने फिर से शफल किया और फिर तुमने ही कार्ड्स लिए, डील किए, वन बाय वन जितने कार्ड्स तुम्हें चाहिए थे, और उसके बाद से बाकी कार्ड्स को तुमने अलग रख दिया। उस सारे पैकेट को तुमने 2 पैकेट में डील किया। ये कंप्लीटली रैंडम ऑर्डर है जिसमें कोई 2 रैंडम कार्ड्स डेक के टॉप पर आ गए हैं और इन दोनों में से अब स्पेक्टेटर को उस टाइम मिसडायरेक्शन में लगेगा कि आपने डेक को कभी टच ही नहीं किया, बट आपने ये कार्ड निकाला था और स्पेक्टेटर को दिया था, तब तक आपने डेक को टच किया था। और आप फिर यहाँ बोलोगे उससे कि मेरे पास 2 कार्ड्स हैं, एक कार्ड मुझे बताएगा वैल्यू और एक कार्ड मुझे बताएगा सूट। तो देखते हैं, हमारे पास वैल्यू के लिए है 5 और सूट के लिए है हमारे पास डायमंड्स। तो ये जो तुम्हारा कार्ड चूज़ किया होगा ये होगा 5 ऑफ डायमंड्स, जो कि मैंने ट्रिक स्टार्ट होने से पहले निकाला था, और ये रहेगा 5 ऑफ डायमंड्स। तो ये जो ट्रिक आप दिखा सकते हो अपने स्पेक्टेटर को, सिंपल ही है बट काफ़ी हैरान करने वाली है। तो उम्मीद है आप लोगों को ट्रिक पसंद आई होगी। तो दिखाना अपने दोस्तों को, बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि कैसी लगी उन्हें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।